साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आवाज साफ हो तो कुछ लोग सुन लेते हैं, लेकिन अगर शब्द साफ हो तो बहुत से लोग सुन लेते हैं। नमस्कार साथियों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका स्वागत है। यह एक छोटी सी कहानी है। यह एक 22 साल के लड़के की कहानी है जो एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसका जीवन बहुत कठिनाई में चल रहा था। वह हर रोज पैसा कमाता और घर लौटता था। वह खाना बनाता और खाता था। एक बार उसने एक बूढ़े फकीर को अपनी पीठ पर 3 बोरे लादे कई शहरों के बीच घूमते देखा। वह भी बहुत बूढ़ा था और वह काफी समय से इसी तरह यात्रा कर रहा था। अंत में कुछ और दूर यात्रा करने के बाद वह चलने से थक गया और एक पैर पर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो उसी रास्ते जा रहा था और वह भी उसी रास्ते पर जा रहा था जिस पर बूढ़ा फकीर जाना चाहता था। सुनो बच्चे, क्या तुम कभी मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? यह बोरा बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हूँ। मैं इसका भार बहुत लंबे समय तक नहीं उठा सकता और मैं बहुत थका हुआ भी हूँ। इसलिए क्यों न तुम मेरा एक बैग ले लो और मुझे उस दूसरे शहर ले चलो, अन्यथा मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। वह बच्चा उस फकीर की सभी चर्चाओं को सुनता है और उस फकीर के साथ साझा करता है। कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपको कहाँ जाना है? यह कहकर उस बच्चे ने उस फकीर का एक बैग लिया और उसे अपने कंधे पर ले लिया। तब उस युवक को समझ में आया कि यह बोरा वास्तव में काफी भारी है। वह बच्चा और फकीर दोनों रास्ते पर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद शहर खत्म होने लगा और अब आगे एक सुनसान सड़क जा रही थी। वे दोनों खुशी खुशी अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से बिल्कुल अलग हो गए तब वह बच्चा उस फकीर से कहता है, बाबा इस बैग का वजन इस पर। फकीर ने बच्चे को उत्तर देते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसीलिए यह थैला इतना भारी है। फकीर की यह बात सुनकर बच्चा सोचने लगा कि यह बाबा जरूर कोई व्यापारी होगा, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के ले जा रहा है। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा कि मुझे क्या करना है, मुझे तो बस इस खाली थैले को किसी दूसरे शहर में ले जाना है, बस इसमें और कुछ नहीं है। जब यह विचार उसके दिमाग में कौंधा तो उसने तांबे के सिक्कों की संभावना को अपने दिमाग से निकाल दिया और अपने ही विचारों में खोया हुआ आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीत गया और वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। लड़का पूरी तरह से स्वस्थ था और बहुत तंदुरुस्त भी था, इसलिए बिना सोचे समझे वह नदी में कूद गया। लेकिन फकीर उस समय किनारे पर ही था। इस पर बच्चे ने फकीर से कहा, क्या हुआ बाबा, हमें जाना चाहिए, हमें यह नदी पार करनी है, तभी हम उस शहर में पहुंच सकते हैं। इस पर फकीर कहता है, बालक मैं जानता हूँ बेटा कि हमें यह नदी पार करनी है, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं 2 बोरों के साथ इस नदी को पार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति की कल्पना करो जिसमें मेरा पैर फिसल जाए। क्या तुम कभी मेरी दूसरी बोरी ले सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर बालक मुस्कुराते हुए फकीर से कहता है, बाबा आप मेरा अपमान कर रहे हैं, चाहे आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं दे दें, मैं आपकी जिम्मेदारी संभाल लूंगा, मैं तुम्हें अगले शहर पहुंचा दूंगा। इस पर फकीर मुस्कुराते हुए बालक से कहता है, बालक तुम निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्ति हो। यह कहकर उसने दूसरी गड्डी भी बालक को दे दी। जब बालक ने दूसरी गड्डी अपने कंधे पर रखी तो वह गड्डी भी उसे बहुत भारी लगी, लेकिन उसने वहाँ कुछ भी नहीं कहा। किसी तरह उन दोनों ने नदी पार कर ली। इस पर फकीर ने बच्चे को उत्तर देते हुए कहा, बच्चे इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसीलिए यह समूह बहुत भारी है। फकीर की इन ढेरों बातों पर ध्यान देते ही बच्चे का दिमाग तेजी से चलने लगा। वह कल्पना कर रहा था कि एक बोरे में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के सिक्के।
हो सकता है कि यह फकीर बाबा बहुत दूर से आ रहा हो और उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर इतने सारे सिक्के इकट्ठे किए हों, इसीलिए वह इतना सारा पैसा लेकर जा रहा हो। हालांकि बच्चा फकीर को कुछ नहीं बताता और वे दोनों चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ दूर चलने पर एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते को देखकर बच्चे के दिमाग में तरह तरह के विचार उभरने लगे। वह सोचने लगा, हे भगवान, यह तो सुनसान जगह है। अगर मैं इन सिक्कों को लेकर यहाँ से चला गया तो यह फकीर कब तक मेरा पीछा करता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वे मुझे कभी पकड़ पाएंगे और कोई भी मुझे यहाँ देखना नहीं चाहेगा। यहाँ कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके और वैसे भी इतने सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर इन पैसों का प्रबंधन कैसे करेगा, बेहतर है कि मैं इन्हें रख लूँ। लड़का यह सोच ही रहा था कि अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे, मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे नहीं पता कि यह फकीर बाबा कहाँ से आ रहा है और वह इतना सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या सोच रहा है। मुझे इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने काफी देर तक अपने मन के विचारों को नियंत्रित किया, लेकिन कुछ समय बाद उसके मन की चिंताएं उस पर हावी होने लगी। बच्चा 2 बोरियां लेकर फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर चलने पर एक पहाड़ी आ गई। इस पर फकीर बाबा ने बच्चे से कहा, बेटा, मैं इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे घुटने भी दुखते हैं। अगर तुम मेरी तीसरी बोरी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन याद रखना, इसे कहीं गिराना मत, वरना थैली खुल सकती है। इस पर बच्चे ने फकीर से कहा, क्यों बाबा, इसमें क्या है? इस पर फकीर ने बच्चे से कहा, बच्चे, इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर बच्चा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने चुपचाप फकीर से वह थैली ले ली और पलक झपकते ही दोनों आगे बढ़ने लगे। अब फकीर बिना कोई भार उठाए आसानी से पहाड़ी पर चढ़ रहा था, लेकिन पीछे वाला छोटा लड़का भार के कारण धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था, वह धीरे धीरे टहलने लगा। उसका मन उछल रहा था। वह सोच रहा था कि अगर मुझे यह पैसे मिल जाएं, तो लगता है कि मेरा जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। वैसे भी बाबा की उम्र काफी हो गई है, उन्हें इतने सारे पैसे की क्या जरूरत है। वैसे भी उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं यह पैसे निकालता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ। बच्चे के मन में अंतहीन विचार उभर रहे थे। बच्चे का मन अब उसकी उत्सुकता पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और बच्चे का दिमाग उसे अपनी बात कहने के लिए कुछ भी करने को कह रहा था। और फिर बच्चे के मन में एक और विचार उभरा और इस बार वह सोच रहा था कि लगता है यह फकीर बाबा कोई धोखेबाज है। आखिर इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आ गए? अगर वह कोई व्यापारी होता तो वह इस तरह से नहीं चल सकता था, और अगर उसके पास इतना सारा पैसा होता तो वह जरूर कुछ तरीके अपनाता। लगता है वह धोखेबाज है और एक अपराधी से पैसे लेने में क्या जाता है। यह सोचते हुए वह लड़का अब उस फकीर के आगे तेजी से धक्का देने लगा। वह दौड़ रहा था और पलक झपकते ही वह फकीर के सामने से निकल गया था और उसे लग रहा था कि जब इस पहाड़ की ढलान आएगी तो मैं तीनों बंडलों को लेकर भाग जाऊंगा। इससे मेरा सारा पैसा आ जाएगा और मेरी गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। मेरे पास खूब सारा पैसा होगा। और पलक झपकते ही वो दोनों पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान शुरू होने वाली थी। तभी वो लड़का फकीर की नजरों से बचते हुए तीनों गट्ठर लेकर आगे भागा। अब वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसे उन तीनों बोरों के भारीपन का पता ही न हो।
काफी दूर तक भागता हुआ किसी तरह खुद को बचाता हुआ वो अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से इन गट्ठरों में से सारे पैसे निकाल लूं। ये सोचकर उसने जब गट्ठर खोले तो उसे पहले गट्ठर में जंग लगे लोहे के सिक्के मिले। वो बड़ी मुश्किल से उसे संभाल पाया। ये देखते ही उसने तुरंत दूसरा गट्ठा भी खोला। उसमें भी सिक्के थे, उसे सिर्फ जंग लगे लोहे के सिक्के मिले। ये देखकर वो लड़का बहुत हैरान हुआ। क्या हो रहा था? उस फकीर ने मुझे कुछ और ही बताया था। उसने सोचा कि आखिर उस फकीर ने मुझे क्यों गुमराह किया। उसने मुझे क्यों बताया कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के सिक्के हैं और तीसरे में सोने के सिक्के हैं। वह यह सोच ही रहा था कि उसकी नजर उस पैकेट में एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र निकाला और उस पत्र में लिखा था कि यह सारा खेल एक सच्चे व्यक्ति को खोजने के लिए किया गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरा कोई बच्चा नहीं है और इसी वजह से मैंने यह योजना बनाई है ताकि मैं अपने राज्य में एक ऐसे सच्चे व्यक्ति को खोज सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य के बोझ को संभाल सके, और जो व्यक्ति पूरी तरह सच्चा हो और जिसे किसी भी तरह का लालच न हो, वही इस राज्य के बोझ को संभाल सकता है। यह बात समझते ही वह लड़का भड़क गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। यही उसे पता था कि अगर उसने अपने मन के विचारों को नियंत्रित किया होता तो उसका जीवन बेहतर हो सकता था, लेकिन उसका अपने मन के विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं था। साथियों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप अपनी विचार प्रक्रिया बन जाते हैं, इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जबकि आपके मस्तिष्क के ये अनियंत्रित विचार आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार अपने अंदर सावधानी से देखें। हमारे अंदर चल रहे विचार शब्द बन जाते हैं और कर्म के रूप में सामने आते हैं। इसे बार बार दोहराने पर और एक बार इसके अलावा कर्म आचरण में बदल जाता है और धीरे धीरे समय के साथ आचरण चरित्र में बदल जाता है और यह चरित्र हमारी भविष्यवाणी भी बनाता है। इसलिए हमें अपने विचारों को लेकर हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, हमें वास्तव में समझना चाहिए कि किस तरह के विचार हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी आमतौर पर एक छोटे से विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में है और अगर इस बीज को नष्ट नहीं किया जाता है तो यह छोटा सा विचार एक बहुत बड़ी समस्या में बदल सकता है। जल्द ही यह एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट होता है और हमारी सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे आपने इस कहानी में देखा कि कैसे उस लड़के के दिमाग ने उस पर नियंत्रण कर लिया था और उसकी अच्छाई और बुराई पर विचार करने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, और उसकी उत्सुकता ने उसमें इतनी अधिक ऊर्जा भर दी कि उसने तीनों बोरे उठा लिए और वहां से इतनी तेजी से उड़ गया। इसीलिए जब आपके मन में कोई गलत विचार आता है तो उसे पेड़ से ही निकाल देना चाहिए। यह एक विशाल पेड़ के रूप में दिखाई देगा और आपको किसी गलत रास्ते पर धकेल देगा। आप चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा मन इतना चंचल है, यह इतना मजबूत है कि यह हम पर हावी हो जाता है। हम चाहकर भी इसे संभाल नहीं सकते। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही लक्ष्य को विकसित करें। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है लेकिन आप कुछ और बोल देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जो बैठा है वही आपके मुंह से भी निकल रहा है। हमारी सोचने समझने की क्षमता में वाकई सुधार होता है। मन विचलित होता है और ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि हमने गलत किया है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है।
हमारा मन दुख से भर जाता है और इस महानता और कड़वाहट से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही लक्ष्य को विकसित करने की सलाह देते हैं। इसके लिए जब भी आप वास्तव में कोई काम करेंगे तो सबसे पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि मैं जो भी करूंगा उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। क्या मैं दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता हूं, या मैं दूसरों को नीचा दिखाना चाहता हूं, या मैं खुद को ऊपर उठाना चाहता हूं? खुद से पूछो, खुद को उत्तेजित करो। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक होने लगेंगे, जब आप अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक होने लगेंगे, वास्तव में उस समय आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होगी। वास्तव में उस समय आप सकारात्मक लक्ष्यों से भर जाएंगे और आपके मन में रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक अपेक्षाएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। लेकिन याद रखिए, आपको ऐसा लगातार करना है और आपको हमेशा याद रखना है कि आपको बस अच्छा काम करना है। आपके लक्ष्य हमेशा अच्छे होने चाहिए। वास्तव में उस समय आप दुख और असुविधाओं से दूर रह सकते हैं, अन्यथा आप इसी तरह दुख और असुविधाओं में जीते रहेंगे। आप हमेशा इससे घिरे रहेंगे और बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मस्तिष्क के प्रति सजगता को बढ़ावा दें तो आपका मन जल्दी ही शांत हो जाएगा और आपके मस्तिष्क के अंदर रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचार गायब होने लगेंगे और आप सद्भाव की ओर बढ़ेंगे। और इसके लिए आपको बस अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपके अंदर हो रहा है, उसे देखते रहना है। अपने मस्तिष्क के अच्छे और बुरे विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपनी यादों को बिना उन पर प्रतिक्रिया किए देखते रहना है। तो आपके मस्तिष्क के सभी विचार कुछ ही सेकंड में गायब होने लगेंगे। आपका मस्तिष्क खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से दूर रह सकते हैं और आप इन दुखों और असुविधाओं से भी बच सकते हैं। इस उद्देश्य से महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को देखता है वह सबसे अच्छा मितव्ययी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने साथ हो रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया किए सिर्फ देखता है और उन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, उन्हें देखता है और उन्हें समझता है, आम तौर पर उसके अलावा किसी का भी अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को खुशी और समृद्धि से नहीं जी सकता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को खुश और समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा, अपने मन को मुक्त करना होगा, अपने मन के विचारों के प्रति तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।